शत्रुघ्न पालकी से नीचे कूद के आता है और भरत जी के चरणों में गिर जाता है, पकड़ लेता है चरण। महाराज क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भो भो विसृज्य शिविकाम, राजा रघुकुल कहता है महाराज विसृज्य शिविकाम, पालकी छोड़ो प्रभु, मुझसे अपराध हुआ है। प्रसादम कुरु में द्विजो, अब जनेऊ उसको दिखाई पड़ा है, जो पवित्र दिखाई पड़ता है। हे ब्राह्मण देवता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपने मेरी पालकी में कंधा लगा दिया। भो भो विसृज्य शिविकाम प्रसादम कुरु में द्विजो, कथताम को भवानत्र। आप हैं कौन, अपना परिचय दें। जालम रूप धरा स्थिरा, हम आपको पहचान नहीं पाए। आपने वो छद्म रूप धारण किया है, झूठा स्वरूप बनाया है, और आप अपना परिचय नहीं दे रहे। आप हैं कौन, आप अपना परिचय दें। कौन आप हैं और किस लिए इस वेश में यहां घूम रहे हैं? क्या कारण है जो आपने मेरी पालकी में कंधा लगा दिया? अत्रागमन कारणम बदो महाराज, ऐसा क्यों? भरत जी कहते हैं राजन, क्या परिचय दें हम तुमको, हमारा तो कुछ परिचय है ही नहीं। अर्थात महाराज जी कह रहे हैं कि एकमेव अद्वितीय हम, मैं वो एकात्मा अद्वितीय तत्व हूं जिसका कोई नाम नहीं है, न नाम न रूपा। क्या परिचय दें तुमको हम? कहीं दो हों, अलग अलग हों तो एक दूसरे को परिचय दे। रघुगण कहीं कोई भिन्नता है ही नहीं, ओ भिन्नता कहीं कोई है ही नहीं, क्या हम परिचय दें? श्रूयताम, राजन सुनो, सोहमित्येतद् वक्तुम भूप न शक्यते। राजन मैं कह नहीं सकता कि मैं कौन हूं या मैं वो हूं, ये कहने की शक्ति मेरे में नहीं है। और राजन पूछ रहे हो कि यहां कैसे आ गए आप, आगमन कारणम, तो क्या कहें, उपभोग निमित्तम च सर्वत्रागमन क्रिया। कहा राजन शरीरों का चलना फिरना किसी उपभोग के निमित्त होता है, भोग प्राप्त करने के निमित्त होता है। सभी क्रियाएं जो ये शरीर करते हैं ये अपने, और उपभोग किसका, जो कर्म करके आए हैं उनके फल का, कर्म फल के उपभोग के निमित्त ये समस्त क्रियाएं संसार में चलती रहती हैं। यथा पूर्वम कल्पयत धाता, सृष्टि को पृथ्वी पहले के समान ही सृष्टि कर देता है। कैसे? जैसे जिन लोगों जीवों के कर्म थे उसके अनुसार सृष्टि हो जाती है, उनके फल के स्वरूप। सुख दुखोपभोगौ तु तौ देहादुपपातकौ, इन सुख दुखों का उपभोग करने के लिए ही ये शरीर प्राप्त होते हैं। धर्माधर्मोद्भवौ भोक्तुम जंतुर्देहादिमृच्छति, ये जीव, ये आत्मा जो शरीर प्राप्त करता है, शरीर प्राप्त करने पर ये जीव कहा जाता है। और ये शरीरधारी जो आत्मा है जिसको जीव कहते हैं,
ये अपने किए हुए सुकृत और दुष्कृतों का फल भोगने के लिए इधर उधर भागता रहता है। धर्म और अधर्म से उद्भूत जो कर्म हैं उनका फल प्राप्त करने के लिए ये भिन्न भिन्न जंतुर्देहम ऋक्षति, ये जीव भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। तो संपूर्ण देहों का यही हाल है राजन। तो इसमें हम परिचय क्या दें? न तुम उससे अलग हो न हम इससे अलग हैं। तो जैसे तुम वैसे हम, एक ही सब हैं, तो परिचय किसका? जब अलग हो तो परिचय हो। राजा कहता है महाराज कहते तो आप ठीक हैं, संसार की क्रियाएं इसी स्तर में हो रही हैं, सुख दुख प्राप्त होता रहता है, तो अपने कर्मों के फलस्वरूप है, उपभोग के निमित्त है। बात सही है आपको। विभिन्न देहों की प्राप्ति भी अपने कर्मों के फलस्वरूप होती है, ये भी ठीक है। लेकिन जो आपने कहा है कि मैं अपना परिचय ये कहकर के नहीं दे सकता कि सो हम सह अहम, मैं वो हूं। आपका कोई नाम भी नहीं है, संसार में देह रख के समक्ष खड़े हैं, रूप दिखलाई पड़ता है, नाम क्यों नहीं है? योऽस्ति सोऽहम् इति ब्रह्मन् यह अस्ति। महाराज कोई तो है, कुछ तो है, तो जो है सह अहम इति, कह दो वही मैं हूं। ब्रह्मन् कथम वक्तुम न शक्यते, आप वो भी क्यों नहीं कह पा रहे? कोई तो है, वही कह दीजिए आप मैं वो हूं। आप कहते हैं कि कह ही नहीं सकते, अहम वक्तुम न शक्यते, मेरी क्षमता ही नहीं है कहने की। ऐसा क्यों? राजा पूछ रहा है। ब्राह्मण देवता, आपने कहा है कि हम अपना परिचय नहीं दे सकते, इत्येतद् वक्तुम भूप न शक्यते अहम, कि मैं वो हूं ये मैं कह नहीं सकता अपना परिचय। तो वो कहते हैं कुछ तो है, यो अस्ति सोच में हम, जो है वही कह दो कि मैं हूं। वो भी पीछे पड़ गया। प्रभु अगर आप वो हैं सह तत् त्वम असि, अगर वही आप हैं तो आज बोल दो कि सो हम वही मैं हूं, मेरी यात्रा पूर्ण हो जाए। शिष्य मिला है आज, इसीलिए जो भरत जी कभी नहीं जीवन में बोले आज बोल रहे। तो ब्राह्मण कहता है राजन, अहम शब्द बोल देने में कोई दोष नहीं लगता। ये तुम कह रहे हो ना, शब्दो अहम इति दोषाय न आत्मनि एष तथैव तत्। कहते हैं कि आत्मा के लिए ही प्रभु, ब्राह्मण कह रहे हैं कि राजन जो तुम कह रहे हो कि मैं आत्मा के लिए ही अहम शब्द का प्रयोग कर दूं, तो इसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। ठीक है, शरीर मैं नहीं हूं, पर उसके अंदर जो देही है, शरीरी है, जो आत्मा है, वो तो मैं हूं। उसके लिए भी
उसके लिए ही तो रघुगण कहता है कि आप वो कह दीजिए मैं वो हूं, बात खत्म है। सहा अहम इति। ब्राह्मण कहते हैं हाँ तुम बात सही कह रहे हो, आत्मा के लिए अहम शब्द में प्रयोग करने में कोई दोष नहीं है, पर वास्तविकता ये है राजन, देखें आप क्या कहें, ये शास्त्रार्थ की परंपरा है, किस प्रकार से शब्द को समझाते हैं, किसी प्रकार से तर्क को काटते हैं। ब्राह्मण कहते हैं ठीक है अहम करके मैं आत्मा को कह दूंगा, लेकिन आत्मा का जो बताते हैं विवरण देते हैं तो कह देते हैं नाम रूप से भी परे है, मन वाणी भी वहां नहीं पहुंचते। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर के कुछ भी लौटना नहीं होता, न मन की गति है न बुद्धि की गति है, वाणी और इनकी तो कहने क्या है, किसी की गति नहीं वहां पर है। तो जब हम अहम कहेंगे, जिह्वा ब्रवीति अहम इति, राजन बोलने में जीभ का प्रयोग होता है, जिह्वा का प्रयोग होता है, कंठ से वायु आती है और अहम में जिह्वा और कंठ का सहयोग होता है। जिह्वा ब्रवीति अहम इति दंतोष्ठौ तालुके नृप, कंठ, तालु, दांत, ओष्ठ, जिह्वा, इन सब का प्रयोग होता है। तो राजन जब अहम शब्द बोलते हैं तो ये अहम किसके लिए है, जिह्वा के लिए है, कंठ के लिए है, दांतों के लिए है, ओठों के लिए है कि तालु के लिए है, किसके लिए है? एतेनाहम यतः सर्वे, और जहां से ये वाणी प्रस्फुटित तो होती है, जो अहम कहते हैं इस गले से आवाज निकलती है, ये तो इनमें से जो जितने अवयवों का प्रयोग हो रहा है, जितने अंदर अंगों का प्रयोग हो रहा है, उनमें वो तो मैं हूं नहीं, वो अहम नहीं है। न जिह्वा अहम है, न तालु अहम है, न दांत अहम है, न कंठ अहम है। तो अहम कहने वाला किसके लिए कहे? आत्म परिचय कहते हो ना, मैं अपना परिचय कैसे दूं? और जो मैं हूं वहां तो वाणी मौन, किसी की गति वहां नहीं है, उसका परिचय कैसे हो? वाणी भी अहम नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, जो आपको सुनाई पड़ने वाली वाणी है ये भी अहम नहीं है, जिसको कह दो कि मैं ये हूं, नहीं है। न शरीर में है, न ये वाणी में है। तो परिचय कौन कैसे हो परिचय? वो जो आत्मा है वो परिचय अहम करके कैसे दे? उसकी तो कोई वाणी नहीं। यदा समस्त देहेषु पुमान एको व्यवस्थिता, और राजन जब सभी शरीरों में वही एक पुरुष विद्यमान है, एक सत्ता विद्यमान है, तदा ही को भवान सोस्मि, तब इन प्रश्नों का औचित्य ही क्या रह जाता है कि को भवान और सो अस्मि, आप कौन हैं और मैं वो हूं, आत्म परिचय के स्वरूप में। इन शब्दों ये एतद विफलम बचा,
जब सर्वत्र एक ही है, दूसरा है ही नहीं, तो वो वाणी भी व्यर्थ है। यदा समस्त देहेषु पुमान एको व्यवस्थिता, समस्त शरीरों में वो पुरुष एक ही है, आत्मा एक ही है, एक मेवा द्वितीयकम, दूसरा है ही नहीं, तो परिचय कहाँ आवश्यकता है। शरीर भी सभी एक ही प्रकार के तत्वों से बने हुए हैं, और अंदर विराजित जो शरीरी है वो भी एक ही है। किसका परिचय किससे हो। त्वं राजा शिविका चेयम इमे वाहा पुरसरा, हे राजन, तुम, ये तुम्हारी पालकी और तुम्हें ढोने वाले तुम्हारे ये सेवक। अयम च भवतो लोको न सदे तन्न पोच्यते, ये सब कहने सुनने की बातें हैं राजन, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। न सद एतन नृप उच्यते, न सत, ये सत्य है ही नहीं, ये सब झूठ है। क्यों क्यों झूठ है। झूठ इसलिए है कि वृक्षादारु ततश्चेयम शिविका, वृक्ष से लकड़ी प्राप्त की गई, उससे ये पालकी बनाई गई, और उस पालिका में तुम, उस शिविका में तुम बैठे पालकी में। राजन, कोई कह सकता है कि तुम पेड़ के ऊपर बैठे हो, या कोई ये कह सकता है कि तुम लकड़ी पर बैठे हो। कोई कह सकता है। प्रत्येक आदमी कहेगा कि महाराज पालकी में जा रहे हैं। ये पालकी कहां से आ गई। लकड़ी वृक्ष से आई, उसे पहले वृक्ष कहा, फिर उससे काट के अलग की लकड़ी हो गई, और फिर उससे तब ये वाहन बना जिसको तुम कहते हो पालकी। ये आ गई। लकड़ी कहां चलेगी महाराज, वृक्ष कहां चला गया, कोई नहीं कहता, सब कहते पालकी पर बैठे। ऐसे ही गर्मी से छुटकारा पाने के लिए धूप से छाता बनाते हैं। एवं छत्रशलाकानां पृथक भावे विमृश्यताम, अगर उसको अंगों को छाते के अलग अलग करें तो छाते की तीली होती है, ऊपर का कपड़ा होता है, उसका हत्था होता है, ये सब अलग अलग करें, सबके अलग अलग नाम। महाराज छाता कहां चला गया। अब छाता, जो शब्द छाता प्रयोग कर रहे थे छत्र, वो कहां चला गया। उसकी जो तीलियां हैं उनको तीली कहेंगे, कपड़ा है उसको कपड़ा कहेंगे, जो हत्था है वो हत्था कहेंगे, अब छाता कहेंगे ही नहीं उसको। इसी प्रकार से पुमान स्त्री गौरजो बाजी कुंजरो बिहगस्तरु, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे गाय हो, अजह, बकरे इत्यादि हो, बाजी, घोड़े हो, हाथी हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, ये संपूर्ण देह पंचभूतों से बनी है। सब एक ही है चारों तरफ, और हम कह देते हैं ये पुरुष है, ये स्त्री है। मिट्टी वही है, वही घड़ा है, वही दीपक है, वही गिलास, गिलास जिसको कहें आप, कुल्हड़ है, मिट्टी तो वही है। नाम घट कहां से आ गया, मिट्टी नाम चला गया, घट आ गया, दीपक आ गया, ये नाम कहां से आ गए, इनका क्या अस्तित्व है। अंततः फिर वो मिट्टी हो जाना है।
समाप्त होकर के, तो घड़ा कहाँ चला जाएगा, दीपक कहाँ चला जाएगा, कूलर कहाँ चला जाएगा, वो शब्द समाप्त हो गए, अब फिर मिट्टी रह गई। का ये सब झूठ है। पंच तत्व से मिश्रित होकर के संपूर्ण शरीर बने हैं, अंततः वही पंच तत्व हैं। और जो उसके अंदर बैठा है देही, वो एक ही है, वो न पुरुष है, पुमान न देवो न नरो न पशुर न च पादपः। वो जो पुरुष कहा जाता है वो न मनुष्य है, न पशु है, न वृक्ष है। शरीराकृति भेदास्तु भूपैते कर्मयोनयः। ये शरीर भेद जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये कर्म के कारण हैं, कर्मजन्य हैं। ये शरीर प्राप्त विभिन्न प्रकार के बनावट के प्रयोग प्राप्त हुए हैं, ये अपने पूर्वकृत कर्मों के फल प्राप्त करने के लिए मिले हैं। ये इसीलिए अलग अलग आकृतियां बनी हैं। इस संसार में भी राजा, राजा के सैनिक जो भी हैं, क्या ये मनुष्य नहीं है? मुझे याद आता है आज शंकराचार्य जी ने वहां दिया है, विवेक चूड़ामणि में कहा है कि एतौ उपाधि, ये सब कहने सुनने की उपाधियां हैं। एतौ उपाधि परजीवयोस्तयो सम्यक निराशे न परो न जीवा। ये उपाधियां हैं, ये परमात्मा है, ये आत्मा है, ये ईश्वर है, ये जीव है। ये कहने की बातें हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। क्यों? राज्यम नरेंद्रस्य भटस्य खेटकम तयोरपोहो न भटो न राजा। जैसे ढाल तलवार बांध करके खड़ा कर दिया गया, खाकी वर्दी पहना करके, वो सिपाही है, भट्ट है। और जो सिंहासन पर बिठा दिया गया मुकुट पहना करके, वो राजा हो गया। कहते हैं ये उपाधियां, सिंहासन और मुकुट और इधर ढाल तलवार, दोनों को निकाल करके इकट्ठा एक खड़ा कर दो तो मनुष्य ये भी है, मनुष्य ये भी है, न भटो न राजा। उपाधियां हटाओ, तयोरपोयो न भटो न राजा। वो उपाधियों को हटा देने से न वो भट्ट है न वो राजा है, दोनों मनुष्य हैं, एक ही है। ये उपाधियां बहुत खतरनाक होती हैं। उपाधि का तात्पर्य ही ये है, उपाधि को भी यही कहा गया है कि ये होती कुछ भी नहीं, पर जिसको दे दी जाती हैं उसको भूत जैसी सताती हैं, उस सिर चढ़ के बोलने लगती हैं। इतना बड़ा कागज LLB का जिसको पकड़ा दिया जाता है सर्टिफिकेट, ओ मैं वकील हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, या मैं जज हूं, ये आ जाता है। वो उस टुकड़े के कागज के टुकड़े क्या कीमत है? आग लगा दो, कुछ नहीं उसका कीमत है। पर वो एक उपाधि है, कहने सुनने के लिए है, पर है, सरकार ने दी है, तो उसका भूत चल के बोलने लगता है, एक अहंकार, ईगो आ जाता है। वास्तव में वो कुछ नहीं। तयोरपोहे न भटो न राजा। उपाधियां हटा दीजिए, न फिर वो राजा है न फिर वो सिपाही है, दोनों एक ही हैं। ये है कहा। और राजा ने शरीर में विचार कर लिए, तुम हो कौन? मैं आपको एक तो छंद प्राकृतिक कवि ने दिया है, प्राकृतिक कवि ने, आप सुने उसको, तो वही यहां पर 2-3 श्लोक है, उसमें दिया गया है कि इस शरीर में तुम अहम जिसे कहते हो वो है क्या, बता दो। केश शेष मुंह भाल भौह पलक नैन गोलक कपोल गंड नासा मुख श्रवण है
अधर दसन होठ रसनाम सूढ़ा तालु, चुम्बिका कंठिका कंठ कंधर कर मौन है, कांख कटि भुजा कर नाभि कुछ पेट पीठ, अंगुली हथेली नख जंघा थल जौन है, नितंब चरण रोम एते नाम अंगन के, या मैं तो विचार कर तेरो नाम कौन है। अरे मनुष्य विचार कर, इतने अंगों के नाम है, इसमें मैं किसको तू कह रहा है, बोल। ये बात है। एवं विवसिते तत्वे मया हमिति भाषितुं, पृथक्करण सुपाद्यम शक्यते नृपते कथम। महाराज ये इस पर सब पर विचार करो तो आत्मनिष्ठा की तरफ बढ़ना होगा। अब इसमें जब तुम विचार करोगे तो पता लगेगा कि आप कौन हैं और कैसे कह सकते हैं कि मैं अमुक हूं। नहीं कह सकते, जैसे मैं नहीं कह सकता, विचार करोगे राजन तुम भी नहीं कह पाओगे कि मैं अमुक हूं। इस प्रकार से 13वें अध्याय में ये पूर्ण होता है। अभी बहुत कुछ है, इसके आगे भी बताएंगे। इसको यहीं पर स्थगित कर रहे हैं। नमो नमः।